हम सबको पता चल चुका है कि हम सब एनर्जी हैं, वी ऑल आर डिवाइन बीइंग। और ये शरीर हमारी भावनाओं की एक फिजिकल एक्सप्रेशन है। तो हमारा शरीर का रहस्य क्या है दोस्तों? हमारे विचार। हम जैसे भावनाएं रखते हैं, हमारे शरीर उसको ही एक्सप्रेस करता है। आज के इस चैप्टर में हम अपनी सेहत की यही रहस्य को ब्रीफली जानेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स की नॉलेज को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें और आगे बढ़ सकें। और अभी जो हम बुक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द सीक्रेट, रिटन बाय रोंडा बॉर्न। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों, एंड तक बने रहिए हमारे साथ। अच्छी सेहत हम कैसे अपनी भावनाओं से पा सकते हैं उसको इसी चैप्टर में हम जानेंगे। आप सब प्लासिबो इफ़ेक्ट के बारे में सुने होंगे। इसमें पेशेंट को दवा के नाम पर सिर्फ शक्कर की गोली दी जाती है और पेशेंट्स इसमें ठीक भी होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि शरीर को ठीक करने में सबसे बड़ा हाथ हमारे मस्तिष्क की होती है, विश्वास की होती है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग सेम डॉक्टर्स को दिखाते हैं, सेम मेडिसिन खाते हैं, पर कोई कोई ठीक हो जाता है और कोई ठीक नहीं हो पाता है। ये क्यों होता है? कभी आप सोचे हैं? तो इसके बारे में सोचिए दोस्तों। एग्जैक्टली दवा या फिर डॉक्टर या फिर जो भी प्रोसेसेस होती है हमारे शरीर को ठीक करने के लिए, वो हमारे दिमाग को विश्वास दिलाने का एक ज़रिया होता है। असली उपचार हमारा दिमाग ही करता है। इसका मतलब ये नहीं कि दवा ना लें, दवाई लेना और ना लेना ये सब आपके विश्वास के ऊपर ही डिपेंड करता है। विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है और यही आपकी चिकित्सा करती है। थोड़ा सोचते हैं कि एग्जैक्टली बीमारी है क्या। देखिए, हमारे पास थाउजेंड्स बीमारी है एंड थाउजेंड्स दवाएं हैं, है ना। तो इन सब का कारण लेकिन एक ही है, तनाव। हमारा शरीर का हर अंग, हर सेल, हर टिश्यूज, हर फिजिकल प्रोसेसेस कड़ी की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब किसी एक पर कोई दबाव आती है तो वो सारी कड़ी टूट जाती है और दूसरों पर भी उसको प्रभाव पड़ता है, यानी कि हर जो फिजिकल प्रोसेसेस है वो सारे डिस्टर्ब होते हैं। और गौर से अगर हम सोचते हैं तो दबाव, तनाव कहाँ से आती है? हमारी नेगेटिव विचारों से। सो नेगेटिव विचार हमारे दिमाग के दरवाजे को बंद कर देती है और लिमिट्स ले आती है, और जिसकी वजह से ये जो लिमिट्स है ये हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा लिमिट्स को आकर्षित करते हैं, ज़्यादा डाउट्स आकर्षित करते हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी पैदा करती हैं और ये सिलसिला ज़िंदगी भर चलती रहती है। पर हम खुशकिस्मत हैं दोस्तों कि हम इंसान हैं, हम अपने विचारों पर काबू पा सकते हैं, उस क्षमता हम रखते हैं। डॉक्टर इमोटिन हमें बताते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता हमारे जीवन से सारी नकारात्मकता को बाहर कर सकती है। जब हम यूनिवर्स की प्रचुरता को महसूस करते हैं तो ये सारे दरवाजे खोल देती है जो हमें सब कुछ देने में समर्थ है। किताब में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे हम अपने विश्वास और सोच की बदलाव से कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयर किया गया है किताब में दोस्तों। सो आप प्लीज़ किताब के थ्रू जाइए ताकि आपको डिटेल में वो स्टोरीज़ पढ़ने को मिले, सुनने को मिले और आप बहुत अच्छी तरह से उसको रियलाइज़ करें और फील करें। में और एक बढ़िया चीज़ बताई गई है कि इलाज करने का सबसे आसान और चमत्कारी प्रक्रिया हंसना है। हाँ दोस्तों, हंसना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। और जो अच्छी भावनाओं को अपने मन में भर लेते हैं, बीमारी के लिए जगह होता ही नहीं है। देखिए दोस्तों, इसको समझने वाली बात है, जैसे कि एक जगह पर अंधेरा और उजाला एक जगह पर रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। वैसे ही बीमारी क्या है? हमारी एक नेगेटिविटी है। तो हम उसको कैसे हटा सकते हैं? अगर हम उस जगह पर एक उजाला भर दें तो वो अंधेरा अपने आप गायब हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर हम अपने दिमाग के उस जगह पर कृतज्ञता, प्रेम और अच्छी भावनाओं को भर दें तो ऑब्वियसली धीरे धीरे जो भी नकारात्मक है, जो भी नेगेटिव सोच है और उसकी वजह से जो भी प्रभाव है, सब धीरे धीरे गायब हो
होने लग जाएगी। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो हमारा शरीर देखिए कुछ साल में पूरा रिन्यू हो जाता है। हमारे हर सेल जो है डिजेनरेट होते हैं एंड रीजेनरेट होते हैं। तो कुछ साल बाद हमारे शरीर में जितने भी सेल होते हैं वो नए सेल होते हैं। पर देखिए बीमारी क्यों सालों तक हमारे साथ चलती रहती है? कभी इस बारे में आप सोचे हैं? हमारा शरीर बदल जाता है लेकिन वो बीमारी वहीं का वहीं रहता है। क्यों रहता है दोस्तों? क्योंकि हम उस बीमारी पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखते हैं और वो बीमारी हमारे दिमाग में होता है, हमारे सोच में होता है और हम अपना ध्यान उससे हटाते नहीं हैं। तो चाहे क्यों ना हमारा शरीर बदल जाए लेकिन हमारी वो बीमारी रहता है। बीमारी सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ही होती है दोस्तों। जब हम उससे ध्यान हटा देते हैं और पूर्णता की विचार से अपने मन को भर लेते हैं तो वो अपने आप गायब हो जाती है। बीमारी के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा बात मत कीजिए, लोगों के साथ ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए। देखिए आपका विचार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी उंगली को खुश महसूस करने वाला बटन पर रखें और उसको हमेशा स्ट्रांगली ज़ोर से दबा के रखें, चाहे आपकी सराउंडिंग में कुछ भी चल रहा हो। दिमाग से अगर हम तनाव, चिंता, डर, डाउट ये सारी चीज़ों को अगर हटा देते हैं तो सारी अवरोध हट जाएगी और जो नेचुरल प्रोसेस है वो फिर से काम करना चालू करेगी। और याद रखिए दोस्तों, हेल्दी रहना हमारा नेचर है। नेगेटिव सोच उस नेचर को डिस्टर्ब करता है। तो अपने लिए कुछ भी नेगेटिविटी पैदा मत कीजिए। दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो कि लाइलाज हो। आप बहुत पावरफुल है, सब करने की कैपेसिटी आपके अंदर है। किताब में मॉरिस गुडमैन की एक्सपीरियंस ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों कि कैसे उनका प्लेन क्रैश हो गया था और वो पूरी तरह से अपाहिज हो गए थे। उनके फेफड़े काम नहीं कर रहे थे, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बस और बस सिर्फ वो आँख से देख सकते थे और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने विश्वास के ज़रिए, अपने विजुअलाइजेशन के ज़रिए कैसे करके उन्होंने पूरी तरह से उन सारी चीज़ों से बाहर निकल गए और उस हॉस्पिटल से चल करके बाहर निकले। ये जो पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा जो स्टोरी है किताब में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है दोस्तों। तो आप इस किताब के थ्रू जाइए और इसको बार बार पढ़िए, ताकि जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, किसी आदमी की एक्सपीरियंस को जब हम पढ़ते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं अपने अंदर की वो असीमित शक्ति को और हम उसको फील कर पाते हैं और हमें विश्वास करना थोड़ा सा सहज हो जाता है कि सही में अगर और कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अगर हम गहराई से देखें तो दुनिया में हर चीज़ एनर्जी है। हमारा बॉडी भी एनर्जी है जो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में है और इस फ्रीक्वेंसी को हम बदल सकते हैं। अपने आप को हम मनचाहे फ्रीक्वेंसी पर ला सकते हैं और यही सीक्रेट है दोस्तों। और ये सीक्रेट नहीं है, ये एक सत्य है ना। हम सब एक हेल्दी, वेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। ये हमारा नेचर है, ये हमारा नॉर्मल ज़िंदगी है कि हम सेहतमंद रहें, हम खुश रहें, हम जो चाहते हैं हमें वो मिले। ये एक नॉर्मल चीज़ है। इसको हम जितना नॉर्मल सोचेंगे हमारी ज़िंदगी में हमारा जो आकर्षण का नियम उतने ही नॉर्मली फ्लो में काम करेगी। सो आप अपने आप को डिज़र्विंग समझिए दोस्तों, क्योंकि सही में रियली हम ये सारी चीज़ों को डिज़र्व करते हैं। सो विश यू ऑल द हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। थैंक यू।